तेरी याद सताए। यानी रफ़ी साहब ने एक बार फिर बाजी मारी और इन 30 धुरंधरों ने माना कि रफ़ी साहब का ये गाना तमाम बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों के जितने भी गाने रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन गाना। न जाने जिनका मोह करे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, आज भी रफ़ी साहब के गाने की एक ऐसी बात आपके सामने लेकर आया हूं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। कुछ लोग शायद जानते होंगे, लेकिन बेशतर जो ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उनके लिए ये खुशी की बात होगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि हम आपस में बहस करते हैं कि कौन सिंगर नंबर 1 रहा है या किसने गाने अच्छे गाए हैं। किशोर दा के चाहने वाले किशोर दा के बारे में कहते हैं, रफ़ी साहब के चाहने वाले रफ़ी साहब के बारे में, लता जी के चाहने वाले उनके बारे में, तलत साहब के, मुकेश जी के, अलग अलग सबकी अपनी पसंद है। लेकिन हमेशा से ही इस बात को ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं रही कि नंबर 1 कौन रहा। नंबर 1 रफ़ी साहब रहे। अब हम किसी को कहेंगे तो किशोर दा के चाहने वाले, लता जी के चाहने वाले ये कहेंगे कि नहीं, किशोर दा ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। हम तो ये मानते हैं कि गाने सब ने बहुत अच्छे गाए हैं, सारे ही लेजेंड्स हैं। आपस में इनके बीच मुकाबला कराना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा पोल, ऐसी वोटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, एक जो रफ़ी साहब के लिए नहीं, सब सिंगर्स के लिए करी गई थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वोटिंग कौन सी थी, कैसी थी और रफ़ी साहब का कौन सा गाना पहले पायदान पर आया था। बाजी आखिर रफ़ी साहब ने ही मारी थी। कुछ वक्त पहले आप जानते हैं कि मैंने एक और वीडियो पेश किया था आपके लिए, जिसमें BBC एशिया नेटवर्क ने जो एक पोल किया था, जिसमें हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्मों के 100 गाने ऐसे छांटे गए थे जिनके बारे में वोटिंग कराई गई थी आम पब्लिक से। उनको वोट करना था, उसमें भी रफ़ी साहब ने बाजी मारी थी। नंबर 1 पर बहारो फूल बरसाओ रफ़ी साहब का आया था 100 गानों में से। लेकिन ये जो वोटिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई आम पब्लिक के लिए वोटिंग नहीं थी, बल्कि ये जूरी मेंबर्स थे। और वो 30 जूरी मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे जो हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री के धुरंधर हैं, यानी बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र, बेहतरीन नगमा निगार यानी लिरिसिस्ट और बेहतरीन सिंगर्स। इनको जूरी मेंबर्स बनाया गया था। इन 30 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और इन 30 लोगों से पूछा गया था कि आपके जो फेवरेट गाने हैं अपने, उनको 20 गानों को आप छांटिए और जिन गानों को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो गाना नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। अब आप हैरान होंगे, मैं आपको नाम बताना चाहता हूं कि वो जूरी मेंबर्स जो थे उनमें 30 लोग कौन थे। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि आज से तकरीबन 16 साल पहले आउटलुक मैगज़ीन ने ये पोल कंडक्ट किया था, जिसमें आम पब्लिक से नहीं बल्कि म्यूज़िक के धुरंधरों से ये पूछा गया था कि आपके फेवरेट गाने कौन से हैं, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाम जो थे उन जूरी मेंबर्स में वो कौन कौन थे। देखिए, आपको जब पता चलेगा तो आप भी हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े महारथी म्यूज़िक इंडस्ट्री के उन लोगों ने अपनी वोटिंग दी थी। उसमें शामिल थे अभिजीत साहब, सिंगर हैं बहुत बड़े, आदेश श्रीवास्तव जी, आलिशा चेन्नई जी, अनु मलिक साहब, एहसान साहब, गुलजार साहब, हरिहरन जी, हिमेश रेशमिया, जतिन, जावेद अख्तर साहब, कैलाश खेर साहब, कविता कृष्णमूर्ति जी, खयाम साहब, कुमार शानू साहब, ललित जी, लॉय, महालक्ष्मी अय्यर, महेंद्र कपूर साहब उस वक्त हयात थे वो, मन्ना डे साहब वो भी उस वक्त ज़िंदा थे, प्रसून जोशी साहब, राजेश रोशन साहब, साधना सरगम जी, समीर और संदेश शांडिलिया, शान साहब, शंकर जी, शांतनु मोइत्रा, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, तलत अजीज़ साहब। ये 30 लोग शामिल थे इस ज्यूरी में, जिनसे ये पूछा गया था आउटलुक मैगज़ीन के ज़रिए कि आप बताइए कि आपके फेवरेट गाने कौन से हैं। 20 गानों को सिलेक्ट करना था और रफ़ी साहब का पहले पायदान पर गाना आया। यानी रफ़ी साहब ने एक बार फिर बाजी मारी और इन 30 धुरंधरों ने माना कि रफ़ी साहब का ये गाना तमाम बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों के जितने भी गाने रहे हैं उनमें सबसे फेवरेट इनका और सबसे बेहतरीन गाना ये है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आइए पहले ये गाना सुन लेते हैं। मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो ये है फिल्म चित्रलेखा का वो गाना जिसको तमाम इन धुरंधरों ने, 30 के 30 धुरंधरों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए और इन्होंने माना कि रफ़ी साहब का ये गाना तमाम हिंदी फिल्मों के जितने गाने हैं सबसे बेहतरीन है।
ये 30 लोग म्यूज़िक के वो धुरंधर हैं जिनको म्यूज़िक की समझ है, जो अपने अपने फ़न में महारत रखते हैं, और ये सब रफ़ी साहब को गुरु मानते हैं अपना। इस बात से ये साबित होता है कि सिर्फ आम पब्लिक नहीं, आम लोग नहीं, बल्कि जो म्यूज़िक की समझ रखते हैं वो भी ये कहते हैं कि रफ़ी साहब नंबर 1 पोजीशन पर हैं। रंग पे किसने पहरे डाले। तो ये गाना चित्रलेखा फिल्म का था, जिसको वाकई ये बहुत मुश्किल गाना था, आसान नहीं था ये गाना गाना, और इसको नंबर 1 पर रखा इन तमाम लोगों ने। रूप को किसने बांधा। अब आप हैरान होंगे ये जानकर कि दूसरे पायदान पर किसका गाना था और कौन सा गाना था। तो दूसरे पायदान पर भी बाजी मारी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। मोहम्मद रफ़ी साहब के हालांकि दूसरी पोजीशन के लिए 3 गानों में टाई हुआ था। 2 तो मोहम्मद रफ़ी साहब के थे, 1 किशोरदा का गाना था। तो आइए पहले आपको सुनाता हूँ वो 2 गाने कौन से थे जो दूसरे पायदान पर इन महारथियों ने सिलेक्ट किए थे। आइए सुनते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तो ये तो था एक गाइड फिल्म का गाना। अब दूसरे पायदान के लिए जो टाई हुआ था 3 गानों के बीच, उसमें दूसरा गाना जो था रफ़ी साहब का ही था, वो गाइड फिल्म का ही था, ये वाला गाना। दिन ढल जाए है रात न जाए। 2 गाने दूसरी पोजीशन पर रफ़ी साहब के ही थे गाइड फिल्म के, और दूसरी पोजीशन पर तीसरा गाना जो था वो किशोरदा का था, फिल्म अमर प्रेम का, ये वाला गाना। तो लोग कहेंगे लोगों का काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 20 गाने थे उसमें रफ़ी साहब के कितने गाने सिलेक्ट हुए थे, बाकी लोगों के कितने हुए थे। इसी पोल में, इसी वोटिंग में मोहम्मद रफ़ी साहब के 7 गाने सिलेक्ट किए गए थे इस पोल में। यानी जो 30 महारथी थे, इन्होंने ये कहा कि रफ़ी साहब के 7 गाने हैं जो अब तक के जितने भी गाने हैं बॉलीवुड के, यानी 16 साल पहले तक के, उसमें सबसे बेहतरीन है 7 गाने। उसमें से एक तो जो मैंने आपको सुनाए 3 गाने, एक था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लता जी के साथ डुएट था, फिर हकीकत फिल्म का था मैं ये सोचकर, उसके दर से उठा था, और एक गाना था तुम जो मिल गए हो, ये हंसते ज़ख्म का गाना था। इसके बाद एक गाना था चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये 7 गाने रफ़ी साहब के सिलेक्ट किए गए थे। इसके बाद लता जी के 6 गाने सिलेक्ट किए गए थे, किशोरदा के 2 गाने सिलेक्ट किए गए थे, और आशा भोसले जी के 2 गाने सिलेक्ट किए गए थे। एक गाना मन्ना डे साहब का था, उसमें सोनू निगम साहब का था, और इस तरह से ये तकरीबन 20 गानों में रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा 7 गाने सिलेक्ट किए गए थे। तो रफ़ी साहब ने हमेशा ही बाजी मारी है, रफ़ी साहब हमेशा ही पहले नंबर पर रहे हैं। अब आप देखिए रफ़ी साहब को गुज़रे हुए आज तो तकरीबन 42 साल हो गए, लेकिन जब ये पोल कंडक्ट किया गया था आउटलुक मैगज़ीन की तरफ से, तो 16 साल पहले किया गया था, तकरीबन 2006 में। रफ़ी साहब को गुज़र कर उस वक्त भी 26 साल, तकरीबन 25 साल हो चुके थे। 25 साल बाद भी रफ़ी साहब नंबर 1 थे। आज भी रफ़ी साहब नंबर 1 है, हमेशा रफ़ी साहब नंबर 1 रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो मैंने पोल के बारे में आपको बताया है, रफ़ी साहब के उस गाने के बारे में जो अब तक का सबसे बेहतरीन गाना बना है, जिसको महारथियों ने ही चुना है, जो म्यूज़िक की समझ रखते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में रफ़ी साहब की कुछ और दिलचस्प बातें, उनके गाने के कुछ दिलचस्प किस्से आपके लिए पेश करेंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।